और जैसे मैंने जनरेट बटन पर क्लिक किया तो एक रैंडम पासवर्ड आप दे सकते हैं जनरेट हो गया। फिर क्लिक करूंगा, फिर एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आज की इस ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं एक रैंडम पासवर्ड जनरेटर। इस रैंडम पासवर्ड जनरेटर को हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के जरिए बनाने वाले हैं। ये ट्यूटोरियल छोटा ट्यूटोरियल होगा और इसमें आप लोग सीख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स को और HTML, CSS इन सभी चीज़ों को बेसिक्स को आसानी से सीख सकते हैं। और वैसे भी इसमें मेन मोटिव रहेगा कि आप जावास्क्रिप्ट के लॉजिक्स हैं उनको ठीक से सीखें। तो समय को वेस्ट न करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मैंने अपने VS कोड पे ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर मैं 3 फाइल ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं, index.html, style.css और app.js। तो मैं index.html पे मैं HTML का बॉयलर प्लेट लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट की जगह पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड जनरेटर। अपना करने के बाद इस बॉडी टैग के अंदर पासवर्ड जनरेटर है, मैं उसका पूरा स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लाइव प्रीव्यू को ऑन कर देता हूँ और मैं अपनी CSS फाइल को यहाँ से लिंक कर लेता हूँ। लिंक CSS और मेरे जो CSS की फाइल का नाम था style.css, उस नाम को उसने ऑटोमेटिक ले लिया है और ये मेरी CSS फाइल भी लिंक हो गई है। तो अब इस बॉडी टैग के अंदर मैं उसका स्ट्रक्चर लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरा एक कंटेनर होगा, यानी कि मेरा एक ड्यू होगा जिसका नाम होगा कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर एक और ड्यू होगा जिसका नाम होगा हेडर। तो इस हेडर ड्यू के अंदर मैं H1 ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जनरेट अ रैंडम पासवर्ड। जनरेट अ रैंडम पासवर्ड इतना लिखने के बाद मैं एक और ड्यू बना लेता हूँ यहाँ पर। इस ड्यू का नाम मैं रख देता हूँ बॉटम। तो मैं इस ड्यू को नाम कर देता हूँ बॉटम। स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको सही करता हूँ। और इस बॉटम ड्यू के अंदर मैं एक और ड्यू लेने वाला हूँ जिसका नाम होगा इनपुट बॉक्स। तो मैं इसके अंदर मैं एक और ड्यू लेता हूँ और इसका क्लास नेम होगा इनपुट बॉक्स। और इस इनपुट बॉक्स के अंदर मैं एक इनपुट टैग ले लेता हूँ जिसका टाइप आएगा टेक्स्ट। और इसके अंदर मैं एक आइकन ले लेता हूँ। आइकन के लिए मैं फॉन्ट ऑसम वेबसाइट का यूज़ करूँगा। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग को बताया हुआ है कि हम अपनी वेबसाइट पे आइकन कैसे लगाते हैं, तो उस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। उसके लिए मैंने अपने नोटपैड पे ऑलरेडी उस लिंक को कॉपी करके रखा हुआ है, मैं इसी कॉपी पेस्ट कर दूंगा, इससे मेरा टाइम बचेगा। और अगर आप लोग को नहीं पता ये कैसे हुआ है तो आप मेरा पिछला वीडियो दे सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। तो जो मैंने लिंक यहाँ पे पेस्ट की है ये मेरे आइकन को लाने के लिए पेस्ट की है। अब मैं चलता हूँ अपनी क्रोम पे। एक सेकेंड में अपना क्रोम को ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पर मैं चलता हूँ फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे। यहाँ पर मैं आइकन पे आता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ कॉपी आइकन। इस कॉपी आइकन को मैं सर्च करता हूँ और यहाँ से मैं जो मेरा कॉपी आइकन है मैं इसके लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके लिंक को कॉपी कर लिया और VS कोड पे जाता हूँ और जो मैंने इनपुट बॉक्स के अंदर जो इनपुट लिया था, इनपुट टैग लिया था, उसके नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ आई टैग को। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पे एक आइकन जो है ऐड हो गया है। अब मुझे क्या करना होगा, ये जो बॉटम ड्यू है मुझे इसके अंदर ही एक और टैग लेना होगा बटन, और इस बटन का नाम मैं रख देता हूँ जनरेट। तो इतना करने के बाद मैं आप लोग को समझा देता हूँ मैंने किया क्या है। मैंने सबसे पहले एक कंटेनर लिया है और उस कंटेनर के अंदर मैंने एक ये डिव लिया है जिसका नाम है हेडर, और इसके अंदर मैंने जनरेट अ रैंडम पासवर्ड टेक्स्ट लिख दिया है H1 के अंदर। फिर मैंने एक और डिव लिया है जिसका नाम है बॉटम, और इस बॉटम के अंदर मैंने 2 डिव लिए हैं, दोनों सॉरी। उस बॉटम के अंदर भी मैंने एक डिव लिया है और एक बटन टैग लिया है। जो मैंने डिव लिया है उसका नाम है इनपुट बॉक्स, जिसके अंदर मैंने इनपुट इनपुट टाइप लिया है, मतलब इनपुट टैग लिया है और एक आइकन को लिया है। इसके बाद मैंने एक बटन बनाई है जिसके अंदर मैंने जनरेट लिख दिया है। अब इतना करने के बाद मैं इस अपनी जो HTML पेज है मैं इसको CSS से डिज़ाइन करता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी अपने CSS को लिंक कर लिया है यहाँ पे, और मैं चलता हूँ अपने CSS पे और यहाँ पर मैं अपने यूनिवर्सल सिलेक्टर को सेलेक्ट करता हूँ। और जो इसका डिफ़ॉल्ट
मार्जिन पैडिंग है मैं उसको 0 कर देता हूँ। तो मार्जिन जो है उसको मैं 0 कर देता हूँ, और जो पैडिंग भी है उसको भी मैं 0 कर देता हूँ, और जो बॉक्स साइज है मैं उसको बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ। अगला करने के बाद मैं अपनी HTML में वापस चलता हूँ। यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं तो जनरेट अ रैंडम पासवर्ड लिखा हुआ है, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, कंटेनर के अंदर जो मैंने लिखा था जनरेट अ रैंडम पासवर्ड, तो मैं जो ए लिखा है इसके बाद मैं PR टैग लगा देता हूँ। इससे क्या होगा, जो मेरा जनरेट अ रैंडम पासवर्ड लिखा है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। PR टैग बेसिकली क्या करता है, लाइन ब्रेक में मतलब ब्रेक लाइन के लिए यूज़ होता है, मतलब किसी भी लाइन को तोड़ने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने BR लिखा है तो आप लोग देख सकते हैं मेरा जो जनरेट रैंडम पासवर्ड लिखा था 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया है। तो मैं वापस CSS पे चलता हूँ और मैं इसको फर्दर डिज़ाइन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी सबसे पहले अपने बॉडी और HTML टैग को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं बॉडी और HTML टैग को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी मैं विड्थ को 100% कर देता हूँ और हाइट को भी 100% कर देता हूँ। और इसके बाद मैं सिंगल बॉडी टैग को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ #692447C। मैंने अपने बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे दिया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर लग गया है। अब इसके बाद मैं अपने कंटेनर टैग को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं इस बैकग्राउंड कलर को अप्लाई करने के बाद मैं अपने कंटेनर टैग को सिलेक्ट करता हूँ, तो जिसके लिए मैं लिखता हूँ कंटेनर, और जो कंटेनर की विड्थ है मैं इसको कर देता हूँ 400 पिक्सल। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं उसको कर देता हूँ #DA49HP। ये कलर इस पर अप्लाई नहीं हुआ, साथ में कंटेनर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मैं देखता हूँ। इसको ऐसे कॉपी करता हूँ कंटेनर और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मेरे कंटेनर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, इसलिए नहीं हो रहा था, अब सही है। तो मैंने इस कंटेनर को विड्थ दे दी है 400 पिक्सल और एक बैकग्राउंड कलर दे दिया है। मैंने इसको हाइट नहीं दिया है, मैं हाइट की जगह पे मैं इसको पैडिंग देना पसंद करूँगा। तो इसके लिए मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, तो मैं पैडिंग देता हूँ 20 पिक्सल की। अब इसको पैडिंग देने के बाद मैं इसके जो बॉर्डर रेडियस हैं उसको देता हूँ। मैं बॉर्डर रेडियस सेलेक्ट करता हूँ और एक सेकंड, और मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 10 पिक्सल का। मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये बॉर्डर रेडियस इस पर अप्लाई हो गया है। इतना करने के बाद जो मैंने कंटेनर के अंदर एक ट्यूब बनाया था हेडर नाम का, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। तो कंटेनर के अंदर जो मैंने ट्यूब बनाया था हेडर नाम से, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके नीचे मैं एक लाइन देना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लाइन दूंगा बॉर्डर वर्सन, मैं इसको कर देता हूँ 5 पिक्सल और इसका कलर कर देता हूँ सॉलिड, और कलर में डाल देता हूँ इसका #8G6748। यहाँ पर ये 4 गलत हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक, मैं इसको फुल विंडो में दिखाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है लाइन बीच में आ गई है। अब मैं इसके बाद बेस कोड पे चलता हूँ और मैं इसको आगे डिज़ाइन करता हूँ। और कंटेंट के अंदर जो मेरा हेडर था उसको मैंने बॉर्डर बॉटम दे दिया है, और इसको जो कलर है उसको भी चेंज करके यही कर देता हूँ। इसका मैंने कलर भी चेंज कर दिया है। और उसके बाद मैं अपने ये जो मैंने बनाया था बॉटम व्यू, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं चलता हूँ कंटेनर के अंदर जो मेरा बॉटम व्यू है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और सबसे पहले मैं इस बॉटम को मार्जिन टॉप से मार्जिन में मिलता हूँ, मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल की, 40 पिक्सल कर देता हूँ मार्जिन टॉप से। और इसके बाद मैं इसकी विड्थ को 100% कर देता हूँ, और हाइट को मैं 50% कर देता हूँ। 50% नहीं, 50 पिक्सल कर देता हूँ। या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको हाइट को मैं हटा ही देता हूँ, हाइट नहीं दूंगा मैं इसको फिर ही दूंगा सिर्फ 100%।
अब इतना करने के बाद ये जो मेरा बॉटम के अंदर जो मेरा डिव है इनपुट बॉक्स में इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ। तो मैं इसको कॉपी किया और जो मेरा डॉट बॉटम टैग के अंदर जो इनपुट टैग है, इनपुट बॉक्स के नाम से जो डिव है, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसकी विड्थ को कर देता हूँ 100% और हाइट को भी कर देता हूँ 50 पिक्सल और डिस्प्ले इसकी मैं कर देता हूँ फ्लेक्स। अलाइन आइटम में कर देता हूँ सेंटर। अब इतना करने के बाद ये जो मेरा इनपुट बॉक्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं, जो मेरा इनपुट बॉक्स के अंदर जो मेरा इनपुट टैग है, अब मैं उसको डिज़ाइन करता हूँ और इस आइकन को भी मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो मैं चलता हूँ इनपुट बॉक्स के अंदर जो मेरा इनपुट टैग है, सबसे पहले इनपुट बॉक्स के अंदर जो मेरा इनपुट टैग है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और इसकी विड्थ को मैं करता हूँ 90% और उसको हाइट को मैं कर देता हूँ 100%। ये अपनी पेरेंट की हाइट को ले लेगा। वो यहाँ पर मैं काम और कर सकता हूँ, जो मेरा इनपुट बॉक्स है यानी कि यह जो इनपुट बॉक्स वाला जो ट्यूब है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसमें मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ग्रे, ताकि मुझे पता चले मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ। इससे मुझे आसानी से विजुअलाइज होगा एलिमेंट्स कैसे मेरे एडजस्ट हो रहे हैं। मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया है, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और इसके बाद मैं इसका जो बॉर्डर रेडियस है मैं इसको कर देता हूँ 20 पिक्सल और एक बास के जो पैडिंग है, ये पैडिंग है मैं उसको कर देता हूँ 10 पिक्सल और आउटलाइन को भी मैं कर देता हूँ, बॉर्डर को भी मैं इसको नम कर देता हूँ। फिर से इतना करने के बाद मैं वापस अपने इनपुट बॉक्स पे चलता हूँ और यहाँ पर जो मैंने इनपुट बॉक्स से लिया था व्यू मैं उसको भी बॉर्डर कर देता हूँ। मैं उसका बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ 20 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ वाइट। आप देख सकते हैं जो मेरा एक टैग है वो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन हो गया है। और ये जो मेरा आइकन आप देख सकते हैं, मैं इसका कलर और थोड़ी इसकी साइज को मैं बढ़ा देता हूँ। तो मैं अपने इनपुट बॉक्स के अंदर मतलब जो इनपुट बॉक्स रेडी है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके अंदर जो मेरा आई टैग है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके जो कलर है मैं सबसे पहले इसके कलर को चेंज कर देता हूँ और ये कलर मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। और इसके बाद जो यहाँ पे कर्सर ले जाए तो यहाँ पे इसका कर्सर आइकन चेंज होना चाहिए, तो इसके लिए मैं कर्सर को पॉइंटर कर देता हूँ। जहाँ पर ले जाएंगे तो कर्सर इसका चेंज हो जाएगा। और इसके फ़ॉन्ट साइज को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, 20 से 25 पिक्सल कर दूँगा कि ये बड़ा लगे देखो। अब आप लोग से देख सकते हैं मेरा इनपुट बॉक्स जो है पूरी तरह से डिज़ाइन हो गया। अब मैं चलता हूँ, मैं इस बटन को डिज़ाइन करता हूँ। तो ये बटन मैं देखता हूँ मैंने कहाँ पे रखी हुई है। तो जो मेरी बटन रखी हुई है ये जो बटन इसका पेरेंट है बॉटम, तो मैं बॉटल टैब को सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर मेरी जो बटन है वो उसको सिलेक्ट करता हूँ। तो फिर अपने बटन को विड्थ दे देता हूँ 120 पिक्सल की और इसको मैं हाइट दे देता हूँ 50 पिक्सल की और इसको मैं मार्जिन टॉप से देता हूँ 40 पिक्सल और इसका जो बॉर्डर रेडियस है मैं उसको कर देता हूँ 10 पिक्सल। आउटलाइन को कर देता हूँ नन और बॉर्डर को भी कर देता हूँ नन। और मैं इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, मैं फॉन्ट साइज कर देता हूँ उसका 18 पिक्सल और मैं फॉन्ट वेट को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसका देता हूँ 600 ताकि डार्क हो जाए। और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर मैं चूज़ करूँगा ये वाला और जो इसका कलर होगा मैं ब्लैक के जगह पे कर दूँगा वाइट। तो मैं इसको अगर फुल विंडो में देखूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये बटन जो है मेरी मतलब ये जो मेरा कंटेनर है पूरी तरह से डिज़ाइन हो गया है। यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा बाकी है, मैं कर देता हूँ कर्सर को मैं इसको पॉइंटर कर देता हूँ, कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ तब यहाँ पर सब कर्सर चेंज हो जाए। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने व्यू है कंटेनर नाम से वहाँ पे साइड में लगी हुई है और मैंने आप लोग को एक प्रॉपर्टी बताई थी
अगर किसी भी ट्री को सेंटर में करना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर मुझे इस ट्री को सेंटर में लाना हो तो आप लोग कमेंट में करना इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है। चलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो सबसे पहले मुझे इसको सेंटर में लाना है, तो इसलिए मैं चलूँगा इसके बॉडी के पास, क्योंकि इसका बॉडी इसका पेरेंट है, इस कंटेनर का पेरेंट बॉडी है। तो मैं चलता हूँ बॉडी के पास और यहाँ पर मैं बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं इसके डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देता हूँ, अलाइन एंड को मैं सेंटर कर देता हूँ और जस्टिफाई कंटेंट के भी मैं सेंटर कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जो मेरा ट्रू है सेंटर में आ चुका है। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पर एक चीज़ और कर सकता हूँ, ये जो मेरी बटन है, जो मेरा बटन है, मैं इसको सेंटर में कर सकता हूँ ताकि ये काफ़ी अच्छा लगे दिखने में। तो मैं इसके लिए चलता हूँ बटन के पास और यहाँ पे मैं इसको मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ। मैं इसको मार्जिन लेफ्ट से देता हूँ 120 पिक्सल। देखते हैं सेंटर में हुआ या नहीं। थोड़ा सा और कम 110 में देता हूँ। ठीक है, अभी सेंटर में हो गई बटन। अब ये देखने में बढ़िया लग रही है। तो यहाँ पर मैं कुछ कैसे टाइप करूँगा और ये बटन पर क्लिक करूँगा तभी कुछ नहीं हो रहा है। मैं इसको अभी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक्स जब लिखूँगा तभी सब कुछ काम करेगा। तो यहाँ पर मेरा HTML और CSS का जो कोड है वो ख़त्म हो गया है। तो मैं आप लोग के ये सारे कोड को रिटाइप करा देता हूँ। तो उसके लिए मैं इसको इस विंडो को कट कर देता हूँ और ये जो मैंने सारे कोड लिखे हैं मैं इसको आपको रिटाइप करा देता हूँ ताकि आप लोग अगर कोड लिख रहे हों तो अच्छे से लिख पाएँ, कोई मिस्टेक ना हो। तो आपको इसलिए मैंने HTML का सारा कोड लिखा हुआ है, तो ध्यान से देख लेना। और उसके बाद मैं CSS पे चलता है और आपको CSS का कोड में धीरे धीरे से स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग देख लेंगे। CSS का कोड मेरा काफ़ी लंबा हो गया है, 66 लाइन में लिख दिया मैंने। इसको और भी शॉर्ट किया जा सकता था, और आप लोग अभी बिगिनर्स हो तो आप लोग के लिए ठीक है। तो फाइनली मेरा HTML और CSS का जो भी पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है और अब मैं जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं पहले चलता हूँ HTML पे और यहाँ पर मैं भी script.js को लिंक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे लिंक होता है। तो मैं बॉर्डर टैग के ऊपर स्क्रिप्ट लिखना होगा और SR से चूज करना होगा और यहाँ पर अपनी जॉब फाइल जो जॉब फाइल का जो मैंने नाम दिया है उस नाम को लिखना होगा। इस सिचुएशन में मैंने अपनी फाइल का नाम दिया था app.js, तो मैं app.js को चूज कर लूँगा। अब जैसे ही ऐप को सजेशन आने लगेंगे आप क्लिक कर देना और आपकी फाइल लिंक हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ अपनी JS पे और यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे इस इनपुट एलिमेंट को एक्सेस करना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये जो मेरा इनपुट एलिमेंट है, यानी कि जो इनपुट टैग है यहाँ पे टाइप टेस्ट लिखा हुआ है। मैं सबसे पहले इसको एक्सेस करूँगा। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इनपुट एलएम। इनपुट एलएम नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर्स का यूज़ करके मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। इनपुट मेरा टैग था, इसलिए मैं सिर्फ कोर्स के अंदर मैं इनपुट वो टाइप कर लूँगा और इसके बाद मैं वो इसके ये इनपुट को एक्सेस करने के बाद मुझे इस बटन को एक्सेस करना होगा, क्योंकि जब मैं बटन पर क्लिक करूँगा तभी यहाँ पे एक पासवर्ड शो होगा। तो उसके लिए अपने बटन को भी एक्सेस कर लेता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, बटन एलिमेंट और इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करके मैं बटन को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्वेरी सिलेक्टर वो बटन भी मेरा एक नॉर्मल टैग है, मैं इसको आईडी और क्लास कुछ भी नहीं दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको टैग से ही एक्सेस करूँगा। तो मैं ले दूँगा सिंपली यहाँ पे बटन लिखूँगा। अब मेरे ये इनपुट जो भी इनपुट फील्ड वाला एरिया है वो सिलेक्ट हो गया है और ये बटन भी सिलेक्ट हो गई है। अब मुझे क्या करना होगा कि जब मैं सेंडर बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे इनपुट पे कुछ लिख के आए। तो सबसे पहले मैं आपको हल्का सा एक डेमो दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बटन एलिमेंट पे एक ऐड इवेंट लिसनर लगाता हूँ क्लिक का और यहाँ पर मैं फंक्शन रन करूँगा और इस फंक्शन के अंदर मैं कोड लिख देता हूँ इनपुट एलएम डॉट वैल्यू और इक्वल टू मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। अब जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा, जनरेट बटन पर क्लिक करूँगा, वैसे यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है और वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिख कर आ रहा है। तो मेरी इनपुट बटन और ये सब कुछ ठीक से काम कर रहा है।
लेकिन मुझे यहाँ पे ये नहीं लिखना है, मुझे यहाँ पे एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो उसके लिए मैं इसको हटा देता हूँ। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया था कि आप लोग देख सकते हैं कैसे काम करेगा ये। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ जिसका नाम होगा पासवर्ड मेकर। तो मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ पासवर्ड मेकर, पास MAKR मेकर नाम का एक फंक्शन मान लेता हूँ। और इसके अंदर मैं अपने पासवर्ड मेकिंग करने के सारे लॉजिक्स को लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल एक और बना देता हूँ, इसका नाम होगा ऑल कैरेक्टर्स। मैं आपको समझाऊंगा कि ये सब क्या करेंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ऑल कैर नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एक सेकेंड। और इसके अंदर मैं सभी कैरेक्टर्स को डाल देता हूँ, क्योंकि रैंडम पासवर्ड बना रहे हैं तो मतलब A to Z हमारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे, मतलब अल्फ़ाबेट भी आएंगे इसमें, न्यूमरिक भी आएंगे और सिंबल्स भी आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सारे इनपुट्स को एक एक करके लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं सारे कैपिटल में ABCD लिख देता हूँ A to Z, फिर इसके बाद स्मॉल में, और उसके बाद कुछ नंबर्स। तो मैं क्या करता हूँ ABCDEFGH, मैं इतना ही रखता हूँ, आप लोग पूरा लिख लेना। तो मैंने ये एस तक लिखा है, और मैं ऐसे ही कैपिटल में भी लिख देता हूँ ABCDEFGH। और इसके बाद मैं कुछ नंबर्स डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कुछ सिंबल्स यूज़ कर लेता हूँ, जैसे @ और ये डॉलर का सिंबल, परसेंटेज, एंड का सिंबल, और ये स्टार का सिंबल। तो मैंने इतने कुछ कैरेक्टर चूज़ किए हैं। इसमें होगा क्या कि इतने ही कैरेक्टर के अंदर से मेरा एक रैंडम पासवर्ड बनता रहेगा, मतलब जनरेट होता रहेगा बार बार। तो अब मैं दूसरा क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, बुलेट पासवर्ड। इस वेरिएबल के अंदर मैं इसको खाली रखूँगा, इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं होगा। ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि इसको मैंने खाली क्यों रखा था। अब इसके बाद मैं एक लूप चलाऊंगा। लूप क्या करेगा, वो ये हर एक एलिमेंट पे जाके A पे जाएगा, फिर B पे जाएगा, ऐसे ही हर पेज आता रहेगा और हमें एक वैल्यू मतलब देता रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो पास मेकर है, इसके फंक्शन के अंदर मैं एक लेंथ डाल देता हूँ, लेंथ पैरामीटर पास कर देता हूँ। ये लेंथ क्या करेगा, ये हमें बताएगा कि हमें पासवर्ड कितने नंबर का चाहिए। अगर 6 नंबर का चाहिए, मतलब 6 अंक का चाहिए, तो 6 नंबर का पासवर्ड देगा, और 12 अंक का चाहिए तो 12 नंबर का पासवर्ड देगा। तो यहाँ पे मैंने लेंथ पास किया है, वो भी आपको भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक लूप चलाऊंगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वायर आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसकी वैल्यू को मैं 0 पे सेट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ व्हाइल, जब तक कि आई लेस देन ऑल कैर की लेंथ से जब तक आई छोटा है, तब तक तुम्हें क्या करना होगा, ये कोड चलाना होगा। और इसके अंदर क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर, इसके अंदर मैं अब इसके अंदर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ लेट, और इस वेरिएबल का नाम दे देता हूँ RDX। RDX मतलब इसका फुल फॉर्म होगा रैंडम इंडेक्स। तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, math.4 नाम का एक जो क्लास है, मैं उसको चढ़ता हूँ math.4। और इसके अंदर मैं फिर से math.random को चूज़ करता हूँ, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ऑल कैर की लेंथ से। जो भी मैंने कोड लिखा है मैं इसको अभी आपको समझा रहा हूँ। पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं एक लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैं जो मैंने पासवर्ड वेरिएबल बनाया था, मैं उसको फिर से लिख लगा हूँ, और इस पासवर्ड वेरिएबल के अंदर मैं पासवर्ड प्लस जो भी वैल्यू हमें रिटर्न होगी उसको यहाँ पे स्टोर कर लूँगा। आर कर का जो भी RDX था, मतलब इंडेक्स नंबर था, वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे काम करेगा ये। और यहाँ पर आई प्लस प्लस, मतलब जो भी मैं कंडीशन होगी आई की वैल्यू को मैं यहाँ पे 1 से बढ़ाता रहूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनपुट एलएम डॉट वैल्यू, और इस वैल्यू के अंदर मैं इस पासवर्ड वेरिएबल को डाल देता हूँ पासवर्ड। अब ये मेरा फंक्शन पास मेकर जो फंक्शन था, ये मेरा पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है।
मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तब जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तब ये फंक्शन कॉल होगा। तो उसके मैं क्या करूँगा, बटन एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, तो यहाँ पर इवेंट लिसनर क्या रहेगा, क्लिक। क्लिक होने पर एक फंक्शन चलेगा और उस फंक्शन के अंदर सिंपली हमें इस फंक्शन को कॉल करना होगा। तो मैं अपने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। तो पास मेकर और फंक्शन को मैंने कॉल कर लूँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर मैं आपको इस कोड जो मैंने कोड लिखा हूँ मैं इसको आपको समझाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं एक रैंडम पासवर्ड जनरेट हो रहा है। तो मैं फिर से क्लिक करता हूँ और एक देखिए आप लोग देख सकते हैं रैंडम पासवर्ड लगातार जनरेट हो रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे पासवर्ड सिर्फ 6 डिजिट का चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लेंथ जो पास किया था पैरामीटर, मैं इसका यूज़ करके मैं इसको सिर्फ 6 डिजिट में कन्वर्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 6 डिजिट डाल दूँगा। अगर तो हमारा जो पासवर्ड होगा वो 6 डिजिट में ही आएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड 6 डिजिट में नहीं आया है। ये तो मेरे से गलती हो गई है, मैं देखता हूँ हाँ क्या हुआ है। वेल ओ आप लोग इसलिए यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है, आप लोग भी इसको सही कर लेना। यहाँ पे आव कैरेक्टर की जगह पे मुझे सिर्फ लेंथ लिखना हो कि मेरी लेंथ है 6 और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक 6 से छोटा रहेगा। या फिर मैं इसको इक्वल भी कर देता हूँ, 6 और 6 के इक्वल तक ये लूप चलेगा और हमारा पासवर्ड जनरेट होगा 6 डिजिट का। अब मैं अगर जनरल पर क्लिक करता हूँ तो आपको देख सकते हैं 6 डिजिट का जो है पासवर्ड जनरेट हो गया है। अगर मुझे 12 डिजिट का पासवर्ड चाहिए तो मैं 12 डिजिट डाल देता हूँ। तो मैं 12 डिजिट डाल दूंगा यहाँ पर और जनरेट पर क्लिक करूँगा तो 12 डिजिट का पासवर्ड जनरेट हो रहा है। तो मुझे सिर्फ 6 डिजिट का चाहिए, तो यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ और ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो मैंने ये सिंपल से जावास्क्रिप्ट को लिख के मैंने लॉजिक क्रिएट किया है रैंडम पासवर्ड का। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ जो कि ये कोड एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया पास मेकर नाम से और इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया लेंथ। लेंथ मैंने इसलिए पास किया ताकि मैं जो भी लेंथ डालूँ उसी लेंथ का एक पासवर्ड जनरेट हो जाए। तो इसके बाद मैंने एक इसी पास मेकर फंक्शन के अंदर एक आल कैरेक्टर नाम का वेरिएबल लिया। मैं इसको काट कर देता हूँ, लोग समझ में आए। तो मैंने लेट आल कैरेक्टर नाम से एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैंने कुछ अल्फ़ाबेट के वर्ड्स और कुछ न्यूमेरिक और कुछ सिंबल्स मैंने डाल दिए। ये क्या करेगा कि इन्हीं 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 चीज़ों को मिक्स करके हमें एक रैंडम पासवर्ड बना के देगा। फिर मैंने इसी के अंदर एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल लिया है और उसको मैंने खाली कर दिया, मतलब जिसको मैंने सिर्फ ब्लैंक स्पेस देके छोड़ दिया है। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया है आई नाम का जो कि लूप के लिए लिया है। वो स्टार्ट होगा 0 से, फिर यहाँ से 0 होगा तो ये लाइन चलेगी वाइल वाली, ये इस लाइन के बाद ये इस लाइन पे आएगा और यहाँ पर लिखा है आई लेस देन इक्वल टू लेंथ। जब तक कि आई लेंथ से छोटा है, पर लेंथ में मैंने क्या पास किया है 6। जब तक आई लेंथ से छोटा है और आई में क्या है 0, तो क्या 0 6 से छोटा है, अगर छोटा है तो ये वाली लाइन चलेगी। और इस लाइन पे क्या लिखा है, एक वेरिएबल बनाया RDX नाम से और ये मैथ डॉट फ्लोर, ये एक फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसके अंदर ये फ्लोर क्या करता है, हमारे जो भी वैल्यू आ गई उसको उसमें से डेसिमल वैल्यू को हटा देगा। अगर 5.5 आया है तो सिर्फ 5 को रखेगा, 0.5 को हटा देगा। और ये रैंडम फंक्शन क्या करता है, हमें रैंडम नंबर जनरेट करके देता है 0 और 1 के बीच में। और यहाँ पर जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो एक इंडेक्स का काम करेगी। वो उस वैल्यू को मैंने RDX वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। फिर मैंने जो पासवर्ड वेरिएबल लिया था यहाँ पे, इसको मैंने सिर्फ ब्लैंक छोड़ दिया था। उसके अंदर मैंने पासवर्ड प्लस आल कैरेक्टर का जो इंडेक्स है मतलब RDX, उस उसको मैंने इसमें स्टोर कर दिया है। फिर मैंने आई प्लस प्लस कर दिया, मतलब लूप जो है वो एक से एक बढ़ेगी। इसके बाद जो मैंने इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू है, मतलब जो हमारा इनपुट एलिमेंट था उसके अंदर जो वैल्यू है मैंने उसको पासवर्ड डाल दिया। इसके अंदर जो भी पासवर्ड इस पासवर्ड के अंदर आएगा वो जाके इस इनपुट एलिमेंट के अंदर स्टोर हो जाएगा और ये एलिमेंट हमें वहाँ पे हमारी वेबसाइट पे शो होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने जो बटन ऐड इवेंट फंक्शन लगाया है तो आप लोग को पता ही होगा। तो आप लोग देखते हैं मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड पूरा कंप्लीट लिख दिया है। मैं आप लोग फिर से रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ कोड कैसे काम कर रहा है। मैं चलता हूँ वेबसाइट पे अपना।
यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और जैसे मैंने जनरेट बटन पर क्लिक किया तो एक रैंडम पासवर्ड आप दे सकते हैं जनरेट हो गया। फिर क्लिक करूँगा फिर एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। इसी तरह मैं मल्टीपल पासवर्ड जनरेट कर सकता हूँ, बहुत सारे 6 डिजिट के। आप इन पासवर्ड कॉपी भी कर सकते हैं और कहीं पे भी जाके पेस्ट कर सकते हैं। मैं फिर से क्लिक करूँगा, जनरेट एक नया पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।